हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है सीपीएम पट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है उसमें हमें सबसे पहले कह रहा है कि हमें ईएसटी यानी कि अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, ईएफटी यानी कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम, एलएसटी यानी कि लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और एलएफटी यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर ईच एक्टिविटी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है डिटरमाइन क्रिटिकल पाथ एंड ड्यूरेशन, यानी कि ये जो हमें नेटवर्क दिया गया है इसके लिए हमें क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन जो है फाउंड आउट करनी है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट टोटल एंड फ्री फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी, यानी कि ये जो नेटवर्क डायग्राम दिया गया है इसके अंदर ईच एक्टिविटी के अंदर हमें टोटल और फ्री फ्लोट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये हमें जो है नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है जिसको हमें सोल्व करने जिनको सोल्व करके हमें इन तीनों क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन हो गए 3 स्टेप्स में सोल्व होगा। सबसे पहले हम जो करेंगे वो हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे और क्रिटिकल पाथ को फाउंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप में आप जैसा कि देख सकते हैं हम TE और TL यानी कि अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम जो होता है उसको कैलकुलेट करेंगे प्रत्येक एक्टिविटी के लिए। और तीसरे स्टेप जो है उसके अंदर हम ये एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, EST, EFT, LST और LFT को फाउंड आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो T0 दिखाया गया है वो कौन सा टाइम है? जैसे मान लीजिए हम एक दो एक्टिविटी की बात करें तो स्टार्टिंग का जो टाइम है वो कौन सा है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ये जो होता है सबसे कम टाइम होता है जिसको हम आइडियल कंडीशन के लिए कैलकुलेट करता है। ये जो होता है सबसे पहले घटित होने वाला टाइम होता है। TL जो होता है इसे मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं। जैसे फॉर एक्टिविटी 1-2 की बात करें तो यहाँ पर जो 9 दिखाया गया है वो कौन सा है? मोस्ट लाइकली टाइम है जिसे हम TL के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा टाइम होता है? ये किसी भी प्रोजेक्ट का वो टाइम होता है जिस टाइम ड्यूरेशन में वो प्रोजेक्ट जो है वो या फिर वो एक्टिविटी जो है वो मोस्टली कंप्लीट होती है, यानी कि एक एवरेज टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी का जिसमें वो कंप्लीट हो सकती है। और TP जो होता है वो होता है लेटेस्ट टाइम, यानी कि सबसे रोस्ट कंडीशन के लिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर 1-2 एक्टिविटी के लिए जो 18 हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ये किसी एक्टिविटी का सबसे लंबा खींचने वाला टाइम होता है कि जिसमें कोई एक्टिविटी कंप्लीट होती है। तो जब भी हम नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम ओनली TL को यूज़ करते हैं कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। T0 और TL यानी कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी का हम यूज़ नहीं करते हैं। ओनली जो बीच वाली क्वांटिटी जिसे हम TL यानी कि मोस्टली लाइकली टाइम जो होता है जिसमें कोई एक्टिविटी जो होती है मैक्सिमम बार कंप्लीट हो सकती है उसे हम कंसीडर करते हैं। तो सिंपली हम पहले स्टेप में हमने नेटवर्क डायग्राम बनाए, वैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया और इसमें जो ये वाला बीच वाला जो टाइम एस्टिमेट है इसको हमने ड्रॉ कर दिया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर 1-2 एक्टिविटी के लिए 9, 1-3 एक्टिविटी के लिए 8, 3-4 एक्टिविटी के लिए 7, 2-4 के लिए 7, 2 से 5 के लिए 7, 4 से 5 के लिए 10 और 3 से 5 के लिए 5। इस प्रकार से हमको ये नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने पाथ को ड्रॉ करना हो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस किस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखें तो एक पाथ जो हमारा बन सकता है कंप्लीट होने का वो कैसे बन सकता है कि हम 1 से स्टार्ट करें, 2 पे पहुँचे और 2 से 5 पे आए। तो ये B हमने देख लिया, 1, 2, 5। एक प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो सकता है? एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है यानी कि हमें इसमें ही पाथ में ये देखना है कि कैसे हम 1 से लेके 5 तक पहुंच सकते हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट में। तो एक पाथ तो हमारा बन गया 1, 2, 5। एक पाथ बन जाएगा 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए। एक पाथ हमारा बन जाएगा 1 से हम 3 पे गए, 3 से 5 पे गए। और एक पाथ बन जाएगा 1 से हम 3 पे जाएँ, 3 से फिर 4 पे जाएँ और 4 से 5 पे जाएँ। तो इस कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम में हमें फिनिश करने के लिए कितने टाइम मिल जाएंगे, कितने पाथ मिल जाएंगे? हमें मिल जाएंगे 4 पाथ। एक पाथ हो गया 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5। एक हो गया 1, 2, 5, 1, 2, 5। एक हो गया 1, 3, 4, 5, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और लास्ट हो गया 1, 3, 5। ये 4 पाथ हो जाएंगे। इसके बाद हमें निकालनी है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो है उसी से ही हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा क्रिटिकल पाथ है। तो हम देखेंगे 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5। इसमें ड्यूरेशन कितनी लग रही है? 9 लग रही है, 7 लग रही है और 10। तो इसको हम ऐड कर लेंगे सिंपली 9 + 7 + 10। तो इसका जो ड्यूरेशन हो गई इस पाथ की वो कितनी हो गई? 26। ऐसे ही बात करें 1, 2, 5, 1 से 2 और 2 से 5। तो इसमें ड्यूरेशन कितनी होगी? 9 + 7, 9 + 7 = 16। नेक्स्ट बात करें पाथ नंबर 1, 3, 4, 5। 1, 3, 4, 5 में कितनी ड्यूरेशन हो जाएगी? 8 + 7 + 10, 8 + 7 + 10। तो ड्यूरेशन कितनी हो गई हमारी? ड्यूरेशन हो गई 25। ऐसे ही लास्ट बात करें 1, 3, 5 में, 1, 3, 5 में ड्यूरेशन कितनी हो गई? 8 + 5 यानी कि 13। तो ये हमारे पाथ हो गए और ये उनकी ड्यूरेशन हो गई जिसे हमने सिंपली ऐड करके कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे अब हमें निकालना है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा पाथ होता है? क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिस पाथ की जो ड्यूरेशन होती है वो सबसे ज़्यादा आती है। तो इनमें से आप देख सकते हैं कि ये जो पाथ नंबर है A 1, 2, 4, 5, इसकी ड्यूरेशन कितनी आ रही है? 26, जो इन सब बाकी रेस्ट ऑफ पाथ की ड्यूरेशन से सबसे ज़्यादा है। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा हो जाएगा हमारा? क्रिटिकल पाथ हो जाएगा 1, 2, 4, 5, जिसकी ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी? 26। तो ये बात हो गई क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन की, जिसके हिसाब से हमने जो पॉइंट नंबर सेकंड है उसको
कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेप नंबर सेकंड। हमारा सेकंड स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे टीई और टीएल को। टीई क्या होता है, अर्लीस्ट इवेंट टाइम, और टीएल क्या होता है, लेटेस्ट इवेंट टाइम। तो जो हमारा टीई जो होता है ये मैक्सिमम होता है, अभी हम बताएंगे कैसे मैक्सिमम होता है, और जो टीएल होता है ये कैसा टाइम होता है, ये मिनिमम टाइम होता है। तो जैसे कि हमारा जो नेटवर्क डायग्राम था, तो जैसा कि हमारा आप देख सकते हैं ये जो नेटवर्क डायग्राम था, इसको हमने सिंपली यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उनकी ड्यूरेशन जो है वो सारी यहाँ पर लिख ली है, और साथ में जो ईच एक्टिविटी है उसके साथ एक बॉक्स बना लिया है, जिसमें एक तो हमने लिखा है टीई यानी कि अर्लीस्ट टाइम, और एक लिखा है टीएल। सारी एक्टिविटीज़ में हमको ऐसे लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टीई क्या होता है, अर्लीस्ट टाइम, और टीएल होता है लेटेस्ट टाइम। इसके बाद हम क्या करेंगे, टीई और टीएल को कैलकुलेट करेंगे। तो टीई और टीएल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टीई और टीएल को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमें टीई जो है स्टार्टिंग में, यहाँ पे इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पे टीई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हमें आगे चलना है, 1 से 2 एक्टिविटी पे जाएंगे, तो 0 + 9, 0 जहाँ पे एरो दिख रहा है उसकी तरफ जाना है हमें सिंपली। तो 0 + 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। उसी प्रकार से 0 से हम यहाँ पे चलेंगे, 0 + 8 कितना हो जाएगा, 8। इस डायरेक्शन में चलना है हमें, तीर की डायरेक्शन में, अर्लीस्ट के लिए। फिर अब आ गए हम 4 पे, तो 4 पे हमारे 2 बन रहे हैं चांस। एक तो हम करें, एक तो हम जाए कैसे, 8 + 7 जो कितना हो जाएगा 15, और एक हम जाए 9 + 7 जिससे कितना हो जाएगा 16। तो हमें कौन सा वाला पाथ लेना है, मैक्सिमम वाला पाथ लेना है। तो मैक्सिमम वाला पाथ कौन सा बन जाएगा, 9 + 7 = 16। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है। एक तो हम इस प्रकार से जाए 8 + 7 जो कि बन रहा है 15, और एक हम जाए 9 + 7 जो बन रहा है 16। तो मैक्सिमम वाले केस में जाएंगे जिसमें 9 + 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें 5 पर जाने के लिए हमें 3 पाथ बन रहे हैं। एक तो हम जाए 3 से 5, एक जाए हम 4 से 5, एक जाए हम 2 से 5। तो हम निकाल रहे हैं टीई, तो टीई निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम होगा उस वाले टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम इससे देखें तो 9 + 7 कितना हो जाएगा, 9 + 7 हो जाएगा 16। ऐसे ही बात करें 6 जो यहाँ पर 16 है, 16 + 10 बात करें तो 26, और 8 + 5 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 13 यानी कि 13। तो यहाँ पे हमारे 3 ड्यूरेशन आ रही है, एक तो आ रही है 16, एक आ रही है 26, और एक आ रही है 13। तो हमें कैसे लेनी है, मैक्सिमम लेनी है। तो कौन सी हो जाएगी, ये वाली 26, यानी कि हम 4 से 5 की तरफ जाएंगे। तो 16 + 10 कितनी हो जाएगी, 26। तो इस प्रकार से हम ईच एक्टिविटी के लिए टीई जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। टीई की हम दोबारा बात कर लेते हैं, हमने कैसे निकाला। टीई स्टार्टिंग के लिए कितना होता है, हमें यहाँ पे आपको हमेशा कितना रखना है, 0 रखना है। तो 0 रखने के बाद आपको जो एरो की डायरेक्शन है वहाँ पे बढ़ते चले जाना है मैक्सिमम की तरफ। जैसे कि यहाँ से हमने स्टार्टिंग में 1 से 2 की तरफ गए तो 0 + 9 कितने हो गए, 9। ऐसे ही 1 से 3 की तरफ गए तो 0 + 8 कितने हो गए, 8। फिर यहाँ पे हम 4 पे जाएंगे, तो 4 पे जाने के हमारे पास 2 पाथ बन रहे हैं। एक तो बन रहा है 2 से 4, एक बन रहा है 3 से 4। तो हमें कौन सा लेना है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं टीई। तो टीई कैसा होता है, मैक्सिमम, यानी कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन जिसमें आएगी वो वाला पाथ हमें कंसिडर करना है। तो 9 + 7 हो जाएंगे 16, और 8 + 7 हो जाएंगे 15। तो हम मैक्सिमम वाला लेना है, तो कितना लेंगे हम, 16, यानी कि हम 2 से 4 की तरफ जाएंगे। इसके बाद ऐसी बात करें 5 पे, तो यहाँ पे 3 पाथ बन रहे हैं। एक बन रहा है 4 से 5, एक बन रहा है 3 से 5, एक बन रहा है 2 से 5। तो जब हम 2 से 5 की तरफ जाएंगे तो 9 + 7 बन रहा है 16, 4 से 5 की तरफ जाएंगे तो 16 + 10 बन रहे हैं 26, और अगर 3 से 5 की तरफ जाएंगे तो 8 + 5 बन रहे हैं 13। तो हमें मैक्सिमम वाला लेना है, तो 16 + 10 कितने हो जाएंगे, 26। इस प्रकार से हम निकालेंगे टीई। अब नेक्स्ट बात करते हैं टीएल यानी कि लेटेस्ट टाइम। लेटेस्ट टाइम कैसा होता है, मिनिमम होता है। तो इसके लिए हमें आपको सिंपली क्या करना है, इनकी जो एक्टिविटी की जो लाइन है उनको उल्टा कर देना है सिंपली। जैसे यहाँ पे जो एरो का साइन जो इधर की तरफ था उसको हम उल्टा कर देंगे, उल्टी डायरेक्शन में, इस प्रकार से, जिससे कि समझने में आसानी होगी। इस प्रकार से आपको इनको उल्टा कर देना है, यानी कि अब टीई जो है हमने इस प्रकार से इस डायरेक्शन में गए थे हम प्रोजेक्ट में, और टीएल के लिए हमें इस डायरेक्शन में जाना है, यानी कि हमें लाल वाली जो एरो का साइन है उसकी तरफ फॉलो करना है। यानी कि 5 से 2 की तरफ जाना है, 5 से 4 की तरफ जाना है, 5 से 3 की तरफ जाना है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले बात करें 26 के लिए, यानी कि 5 के लिए, तो यहाँ पे जो भी लास्ट वाले जो भी आता है उसको सिंपली ऐसा का ऐसा हमें लिख देना है, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं जिसको हम माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना भी है -0 हो जाएगा। टीई जो होता है उसमें हम प्लस करते हैं, एक्टिविटी जो ड्यूरेशन है उसको हम प्लस करते हैं, जबकि टीएल जो होगा उसमें हम जो ड्यूरेशन जो हमारी है, ये जो हमारी ड्यूरेशन है इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहाँ पे जाएंगे, 5 से 4 की तरफ जाएंगे। तो 5 से 4 की तरफ जाएंगे यानी कि टीएल को माइनस करना है, यानी कि 26 - 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16।
इसी प्रकार तो यहाँ पर हमारी इवेंट जो 3 है उस पर जाने के लिए हमारे पास 2 वे बन रहे हैं। एक तो बन रहा है हम 5 से 3 की तरफ जाए और एक बन रहा है हम 4 से 3 की तरफ जाए। तो हमें कौन सा वाला कंसिडर करना है? मिनिमम वाला कंसिडर करना है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो 26 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? इसमें बचेंगे 19। जबकि 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? इसमें बचेंगे 9। तो इनमें से जो मिनिमम है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो हम यहाँ पे कितने आएंगे? 9 आ जाएंगे। इसी प्रकार से बात करें 2 पे जाने के लिए, तो 2 पे जाने के लिए भी हमारे पास सेम 2 पाथ बन रहे हैं। एक तो जाए हम 5 से 2 की तरफ और एक जाए हम 4 से 2 की तरफ। तो हम मिनिमम वाला कंसिडर करेंगे जिसमें 26 में से हम 7 जाएंगे माइनस करेंगे, यानी कि 5 से 2 की तरफ जाएंगे तो 26 में से हमें 7 माइनस करने पड़ेंगे। तो हमारे पास आ जाएंगे 19। लेकिन हम 4 से 2 की तरफ जाएंगे तो 16 में से हमें 7 माइनस करने पड़ेंगे। तो कितने बच जाएंगे? हमारे पास 9 बच जाएंगे। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? जो मिनिमम वाला उसको कंसिडर करना है। तो मिनिमम क्या है यहाँ पर? 9 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9। और लास्ट बच जाता है कौन सा? 1। तो 1 के लिए भी हमारे पास 2 पाथ बन रहे हैं। एक तो बन रहा है 3 से 1 की तरफ जाए या फिर 2 से 1 की तरफ जाए। तो यहाँ पे हम देखें अगर 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो 9 माइनस का 9, एक बन रहा है हमारे पास 0 और एक यहाँ से हम 9 में से 9 यानी कि 3 से 1 की तरफ जाएंगे तो 9 में से हमें 8 माइनस करना पड़ेगा। तो कितने बचेंगे? हमारे पास 1 बचेगा। तो इनमें से मिनिमम कौन सा है? मिनिमम आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमें TE और TL जो है वो ईच एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट करना है। अगर इसका हम दोबारा से शॉर्ट रिवीजन करें कि TE और TL हमें कैसे निकालना है, तो TE और TL निकालने के लिए हमें TE क्या होता है? अर्लीस्ट टाइम, और TL जो होता है वो लेटेस्ट टाइम होता है। TE जो होता है वो मैक्सिमम होता है, जबकि TL जो होता है वो मिनिमम होता है। TE को निकालने के लिए हमें जो लास्ट जो एक्टिविटी का जो T है उसमें ड्यूरेशन को प्लस करना है, जबकि जो TL निकालते हैं उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको निकालने के लिए हमें लास्ट एक्टिविटी का जो TL है उसमें से ड्यूरेशन जो उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम TE की बात कर लेते हैं। TE कैसे निकालते हैं हम? तो TE निकालने के लिए हमें ये जो ब्लैक वाला एरो है इनको फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के लिए आपको TE जो है वो 0 अज्यूम करना है हमेशा सारी एक्टिविटीज़ में। तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया क्योंकि इससे पहले जो है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो अर्लीस्ट टाइम हो जाता है वो 0 हो जाता है। तो हम 0 में ये वाली जो ड्यूरेशन इसको ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही वे बन रहा है। और 1 से 3 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी एक ही वे बन रहा है, तो 0 + 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन हम जैसे ही 4 एक्टिविटी पे पहुँचे तो यहाँ पे 2 पाथ बन रहे हैं कि हम एक तो 2 से 4 की तरफ जाएँ, एक जाए 3 से 4 की तरफ। तो हमें मैक्सिमम वाला लेना है। तो 9 + 7 जो बन रहा है वो बन रहा है 16 और 8 + 7 जो बन रहा है वो बन रहा है 15। तो मैक्सिमम वाला लेंगे जिससे कितना हो जाएगा? 16। वैसे ही बात करें 5 एक्टिविटी के लिए तो यहाँ पे 3 पाथ बन रहे हैं। एक बन रहा है 4 से 5, एक बन रहा है 2 से 5 और एक बन रहा है 3 से 5। अगर हम 2 से 5 की तरफ जाएंगे तो 9 + 7 हमें 16 मिल रहे हैं। 4 से 5 की तरफ जाएंगे तो 16 + 10 हमें 26 मिल रहे हैं। 3 से 5 की तरफ जाएंगे तो 8 + 5 हमें 13 मिल रहे हैं। हमें लेना मैक्सिमम वाला है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना रहा है? 26। तो यहाँ पे 26 का 26 आ जाएगा। और TL के लिए जो लास्ट एक्टिविटी आ रही है उसको सिंपली एज इट इज़ TE जो जैसा जितना आ रहा है उतना ही हमें TL लिख देना है, क्योंकि इसके बाद जो है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो इसमें से हम अगर कुछ जोड़ेंगे 26 + 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 का 26 आ जाएगा। अब हम TL निकालेंगे। तो TL निकालने के लिए जो हम जो एरो है उनका साइन हम अपोजिट कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट होता जाता है। और इसको करने के लिए जो हमारी लास्ट एक्टिविटी का जो TL आ रहा है उसमें से ड्यूरेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते चल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम जाएंगे कहाँ पे? सबसे पहले 5 से 4 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे एक पाथ बन रहा है। तो एक पाथ बन रहा है तो यहाँ पे 26 में से हम 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 16। लेकिन हम बात करें 3 एक्टिविटी के लिए तो यहाँ पे 2 पाथ बन रहे हैं। एक तो 5 से 3 की तरफ, एक 4 से 3 की तरफ। तो मिनिमम वाला हम कंसिडर करेंगे। तो 26 में से पहले हमने 5 घटाया तो बचा 19, जबकि 16 में से 7 घटाया तो हमारे पास बचा 9। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम TL मानेंगे। तो मिनिमम कौन सा है? यहाँ पे 9। तो यहाँ पे हमने 9 क्या लिख दिया? TL। ऐसे ही बात करें 2 एक्टिविटी के लिए, तो 2 एक्टिविटी के लिए भी 2 पाथ बन रहे हैं हमारे पास। एक तो बन रहा है 4 से हम 2 की तरफ जाएँ, एक बन रहा है 5 से 2 की तरफ जाएँ। तो यहाँ पे मिनिमम वाला कंसिडर करना है। तो हम अगर 5 से 2 की तरफ जाएंगे तो हमें 26 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा, जिससे बचेंगे हमारे पास 19। और 4 से 2 की तरफ जाएंगे तो 16 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा, जिससे किससे बच जाएंगे? हमारे पास बच जाएंगे 9। तो इनमें से दोनों में से मिनिमम जो उसको हम TL मानेंगे तो मिनिमम हो जाएगा 9। और ऐसे ही हम 2 से 1 की तरफ जाएंगे। 1 एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे भी 2 पाथ बन रहे हैं। एक तो बन रहा है 3 से 2 की तरफ, एक बन रहा है 2 से 1 की तरफ। अगर हम 2 से 1 की तरफ जाए तो 9 - 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, जबकि 3 से 1 की तरफ जाएंगे तो 9 - 8 जो हो जाएगा 1। तो इन दोनों में से हमें मिनिमम लेना है। तो मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो TL कितना हो जाएगा? 0। तो क्रिटिकल पाथ जो है हम यहाँ इस डायग्राम से भी फाउंड आउट कर सकते हैं। क्रिटिकल पाथ कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं हम? जिस भी एक्टिविटी के दोनों TE और TL जो है वो 0 है, वो वाली एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ के अंदर कंसिडर की जाएगी। जैसे इन दोनों एक्टिविटीज़ का 0 है तो 1 जो होगा वो क्रिटिकल पाथ के अंदर कंसिडर्ड होगा। फिर 2 जो है वो भी उन दोनों के TE और TL जो है वो 0 आ रहे हैं, तो ये भी किस में कंसिडर्ड होगा? क्रिटिकल पाथ के अंदर कंसिडर होगा। नेक्स्ट कौन सा है? 4, 16, 16 ये।
और लास्ट बच जाएगा 5, यानी कि 4 और लास्ट हो जाएगा 5। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। और ये सेम वैसा ही पाथ है, कौन सा जो हमने प्रीवियस दूसरे तरीके से निकाला था। अब ये देख सकते हैं कि इसमें हमने ड्यूरेशन के हिसाब से निकाला था, जब भी पाथ कौन सा आया था 1 2 4 5, और इसमें भी कौन सा पाथ आ रहा है 1 2 4 5, और ड्यूरेशन जो हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। ऐड करने के बाद कितनी हो जाएगी 1 2 4 5 के लिए, 1 2 4 5 के लिए हो जाएगी 9 + 7 + 10, तो ये हो जाएगी 26। तो क्रिटिकल पाथ इससे भी हम निकाल सकते हैं, और जैसे पिछले स्टेप फर्स्ट में निकाला था वैसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन। अब बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप की। तो जो हमारा लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 30, इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, हम एक टेबल बनाएंगे जिसके हिसाब से हम EST, EFT, LST, LFT, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी एक टेबल हो गई जिसमें हमने सबसे पहले लिखा है एक्टिविटी, जो भी हमारी प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज़ थी। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन था, इसके अंदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 5, 4 से 5 और 3 से 5। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ पर डिनोट कर लिया गया है। और इनकी ड्यूरेशन, यानी कि कौन सी ड्यूरेशन रखनी है, बीच वाली, जो कि कौन सी होती है, मोस्टली लाइकली ड्यूरेशन। तो ये इसको हमने यहाँ पे ईच एक्टिविटी के लिए, जैसे 1 से 2 के लिए 9 है तो हमने 9 लिख दिया, 1 से 3 के लिए 8 है तो 8 लिख दिया, 3 से 4 के लिए 7 है तो हमने 7 लिख दिया। ईच एक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पे टेबल में इन्हें नोट कर लिया है। उसके बाद हमें अर्लीस्ट टाइम निकालना है, कौन कौन सा, एक तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ऐसे लेटेस्ट टाइम निकालना है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जिसे हमने LS के द्वारा रिप्रेजेंट किया, और लेटेस्ट फिनिश टाइम जिसे हमने LF के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। फिर हमने टोटल फ्लोट निकालना है और फ्री फ्लोट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, जिसे हम ES के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ES को निकालने के लिए हमें पहले दो चीज़ समझनी होगी। मान लीजिए ये कोई एक्टिविटी है 1 से 2, ये क्या है, एक्टिविटी है, और ये क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल इवेंट हो जाएंगे। तो इसमें जो ये वाला स्टार्टिंग वाला इवेंट हो रहा है इसके हम बोलेंगे टेल इवेंट, और ये वाला जहाँ पे कोई एक्टिविटी ख़त्म हो रही है उसे हम बोलेंगे हेड इवेंट। तो इन दो बातों को आपको याद रखना है, यानी कि जहाँ से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उसे हम बोलेंगे टेल इवेंट, और जहाँ पे कोई एक्टिविटी ख़त्म हो रही है उसे हम बोलेंगे हेड इवेंट। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे अर्लीस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम निकालते कैसे हैं, अर्लीस्ट टाइम जो होता है वो क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम जो होता है वो होता है TE ऑफ टेल इवेंट, TE ऑफ टेल इवेंट। तो मान लीजिए 1 से 2 जो एक्टिविटीज़ में टेल इवेंट कौन सा है, 1 हो जाएगा। 1 से 3 में टेल इवेंट कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से 4 में टेल इवेंट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी एक्टिविटी का वो इवेंट जहाँ से कोई एक्टिविटी जो हो रही है वो स्टार्ट हो रही है। तो इसके लिए हमें जो हमने अभी TE और TL निकाला था ईच एक्टिविटी के लिए, उसकी आज ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि हमने TE और TL अभी निकाला था रिसेंटली। तो यहाँ पे ES यानी कि अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है TE ऑफ टेल इवेंट, यानी कि पहले वाला जहाँ से कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उसका TE। फॉर एग्जांपल 1 से 2 है, 1 से 2, तो यहाँ पे टेल इवेंट कौन सा हो जाएगा 1, तो 1 का हमें TE लिखना है। TE कितना है इसका 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे बात करें 1 से 3, तो 1 से 3 अगर 3 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे टेल इवेंट कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा अगेन, और इसका TE कितना है 0 है, तो हम इसे 0 लिख देंगे। ऐसे ही बात करें 2 से 4 की तरफ जाएंगे तो 2 से 4 में टेल इवेंट कौन सा है 2 हो जाएगा, और इसका हमें TE लिखना है। तो 2 का TE कितना है 9, तो यहाँ पे हम 9 फिल कर देंगे। ऐसे ही बात करें 3 से 4 की तरफ, तो यहाँ पे टेल इवेंट कौन सा है 3 है, और इसका हमें TE लिखना है। तो 3 का TE कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। ऐसे ही बात करें 4 से 5, तो यहाँ पे टेल इवेंट हो जाएगा 4, और इसका हमें TE लिखना है। तो 4 का TE कितना है 16 है, तो हम यहाँ पे 4 का TE लिख देंगे। नेक्स्ट बात करें, ऐसे ही बात करें हम 2 से 5 की तरफ, तो 2 से 5 की तरफ हम जैसे जाएंगे तो टेल इवेंट हो जाएगा 2, और 2 का TE हमने निकाला था कितना आ रहा है, 2 का TE जो आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 9, 2 का TE कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ऐसे ही 3 से 5 की तरफ जाएंगे तो टेल इवेंट हो जाएगा 3, और 3 का TE जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे निकाला हमने TE ऑफ टेल इवेंट, यानी कि पहले वाला जो इवेंट होता है उसका हमें TE निकालना है। कि जैसे 1 से 2 में टेल इवेंट हो गया 1, तो 1 का TE, इसमें 1 का TE, 2 का TE, 3 का TE, 4 का TE, और TE हमने पहले से ही इस नेटवर्क डायग्राम में निकाला हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। फिर हम निकालेंगे EF क्या होता है, EF का फॉर्मूला होता है ES प्लस में TIJ, यानी कि जो हमने अभी ES निकालना है उसमें हम जो ड्यूरेशन है उसको सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, EF निकल जाएंगे, यानी कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकल जाएगा। तो हम सिंपली ऐड कर देंगे, 9 + 0 कितने हो जाएंगे 9, 8 + 0 हो जाएंगे 8, 9 + 7 जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16, 8 + 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15। ऐसे ही बात करें आगे 26, आगे बात करें 16, और ये हो जाएगा 30। तो ये बात हो गई ES और EF की।
नेक्स्ट बात करें लेटेस्ट टाइम, तो लेटेस्ट टाइम जब भी हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे एल एफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी एल ऑफ हेड इवेंट। तो यहाँ पे हमने हेड इवेंट कौन सा देखा था, हेड इवेंट वो इवेंट होता है जहाँ पे कोई एक्टिविटी खत्म हो रही है। जैसे 1 से 2 की बात करें तो हेड इवेंट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 से 3 की बात करें तो हेड इवेंट हो जाएगा 3, 2 से 4 की बात करें तो 4, 3 से 4 की बात करें तो 4, इस प्रकार से। और इसका क्या लेना है, हमें टी एल लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 की बात करें तो हमें 2 का टी एल लेना है, तो 2 का टी एल आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे 9 फिल कर देंगे इसमें। ऐसी बात करें 1 से 3 के लिए तो हेड इवेंट कौन सा हो जाएगा, 3, और 3 का हमें क्या लेना है, टीएल लेना है। तो 3 का टीएल आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे सिंपली इस प्रकार से। ऐसे ही बात करें 2 से 4 के लिए, तो 2 से 4 के लिए तो हेड इवेंट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का हमें क्या लेना है, टीएल, तो टीएल 4 का कितना है 16, तो 16 फिल कर देंगे। ऐसे ही बात करें 3 से 4 के लिए, तो 4 के लिए 4 हो जाएगा हमारा हेड इवेंट, और 4 के लिए टीएल कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसी प्रकार से 4 से 5 के लिए हेड इवेंट हो जाएगा 5, और 5 का टीएल कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही आगे बात करें हम 2 से 5 के लिए, तो 2 से 5 के लिए हेड इवेंट हो जाएगा तो एल एफ यानी कि लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालने के लिए हमने क्या है, टीएल लिया है हेड इवेंट का। हेड इवेंट क्या होता है, जिस पे कोई एक्टिविटी खत्म हो रही है। जैसे 1 से 2, तो 2 का हमें टीएल लेना है, वो कितना आ रहा था, हमें अभी निकाला था 9। इस प्रकार से इस सारणी को हमने फिल कर दिया। अब लास्ट बात करते हैं एल एस। एल एस क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। उसको कैसे निकालेंगे हम, जो हमने अभी एल एफ निकाला है उसमें से ड्यूरेशन को सिंपली माइनस कर देंगे। तो ड्यूरेशन क्या आ रही है हमारी, ये हमने ड्यूरेशन टी आई जे लिख रखा है, तो इसमें से इसको ड्यूरेशन को माइनस कर दें, यानी कि 9 - 9 0, 9 - 8 1, 16 - 7 9, 16 - 7 9, 26 - 10 16, 26 - 7 जाएंगे यहाँ पे 20, ये हो जाएंगे 19, और 26 में से ये गया तो कितने बच जाएंगे, ये बन जाएंगे 21। तो इस प्रकार से हमें एल एस और एल एफ दोनों मिल गए, यानी कि लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम मिल गए। अब बात कर लेते हैं टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट की, तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट को कैलकुलेट कैसे करना है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल फ्लोट की। तो टोटल फ्लोट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली एल एस में से ई एस को माइनस कर देना है, यानी कि जो हमारे एल एस है उसमें से ई एस को माइनस कर देंगे, यानी कि इस वाले में से इसको माइनस कर देना है सिंपली। तो इसको माइनस करते हैं, 0 - 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 1 - 0 कितना हो गया, 1 हो गया। 9 - 9 0 हो गया। 9 - 8 1 हो गया। 16 - 16 0 हो गया। 19 में से 9 गए तो 10 हो गया, और 21 में से 8 गए तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 13। तो इस प्रकार से हमारा निकल गया क्या, टोटल फ्लोट, जिसके लिए हमने क्या किया, सिंपली एल एस में से ई एस को माइनस कर दिया, एल एस में से ई एस को माइनस कर दिया। अब निकालते हैं फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट के लिए हमें ई जे का पता होना चाहिए, और ई जे को कैसे निकालते हैं हम, ई जे जो होता है उसको निकालने के लिए हम टी ई लेते हैं हेड इवेंट का। तो यहाँ पे हेड इवेंट कौन सा होता है, जहाँ पर कोई एक्टिविटी खत्म होती है। तो हेड इवेंट कौन सा है, यहाँ पे 1 से 2 के लिए एक्टिविटी कहाँ पे खत्म हो रही है, लास्ट वाले पे खत्म होगी। तो यहाँ पे हेड इवेंट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 5 5 5। तो इनका हमें टी ई लेना है। फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 एक्टिविटी की बात करें तो 1 से 2 एक्टिविटी के लिए हेड इवेंट हो जाएगा कितना, 2, और इसका हमें लेना है क्या, टी ई। तो 2 का टी ई कितना हो जाएगा, 2 का टी ई आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम 9 फिल कर देंगे। नेक्स्ट बात करें 1 से 3 के लिए, तो हेड इवेंट हो गया 3, और इसका हमें टी ई लेना है। तो 3 का टी ई कितना आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 का टी ई जो आ रहा है वो आ रहा है 8, तो हमें यहाँ पे 8 फिल कर देंगे। नेक्स्ट बात करें 2 से 4 के लिए, तो 4 का टी ई लेना है हमें, हेड इवेंट जो है, तो 4 का टी ई आ रहा है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ऐसे ही 3 से 4 के लिए 4 हो गया, 4 का टी ई आ रहा है 16। ऐसे ही 4 से 5 के लिए, तो 5 का हमें टी ई लेना है, वो आ रहा है 26। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक एक्टिविटी के लिए टीजे निकाल लेंगे, ईजे निकाल लेंगे। तो ईजे निकालने के लिए हमने क्या किया है, सिंपली जो हेड इवेंट है उसका हमने टी ई फिल कर लिया है, यानी कि हेड इवेंट यानी कि 2 है, इसका हमने टी ई ले लिया, 3 का टी ई ले लिया। और टी ई कहाँ से लिया हमने, ये जो हमने नेटवर्क ड्रॉ किया था जिसमें हमने टी ई टी एल निकाले थे, उसमें से हमको ये फिल किए हैं एंट्री। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसका फॉर्मूला क्या है, ई जे माइनस ई एस माइनस टी आई जे, यानी कि जो हमने अभी ई जे निकाला है उसमें से हम जो ई एस है इसको और इसको जोड़ को, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे। तो सिंपली हम कर देंगे 9 में 9 + 0 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ऐसे ही बात करें नेक्स्ट
8 में से 8 प्लस 0 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से 16 में से 9 प्लस 7 को माइनस करेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से 16 में से 8 प्लस 7 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 26 में से 10 प्लस 16 को माइनस करेंगे तो अगेन 0 आ जाएगा। 26 में से 9 प्लस 7 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। और ऐसे ही 26 में से 8 प्लस 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हाँ तो गाइस इसी के साथ ही हमारी टेबल जो है फिनिश हो गई, जिसमें हमने अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ईजे, टोटल टाइम और टोटल फ्लोट और फ्लिप फ्लोट कैलकुलेट कर लिया। तो इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया था कि हमें EST, EFT, LST, LFT निकालनी थी, ये हमने निकाल दिया। क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन हमने निकाल दी है, और साथ ही साथ टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट भी हमने निकाल दिए। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।